रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या अलीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे जो मौक़िफ़ लेकर आया हूँ सही तरीके से कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपके फ़हम के मुताबिक मुझे उस पर बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझे भी उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी, और आमीन सुम आमीन। अच्छा, मौजू जो है वो फ़िलहाल तो मेरे जो जहन में जिस पर बात करने की ज़रूरत बहुत शदीद है, वो ये है कि 4 मौजू हैं। 4 मौजू में सबसे अहम पहला मौजू है ख़त्म नबुव्वत का, दूसरा मौजू जो है वो है फ़लस्तीन का, तीसरा जो है वो है इशू, रिसर्च करिए कुछ मार्केट में बच्चों के ऊपर, तो उस पे इशू पे बात करनी है। मिडिल क्लास फैमिली की कुछ इश्यूज़ हैं, उस पर बात करनी है। और चौथा है रमज़ान प्लानिंग। तो ख़त्म नबुव्वत से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये बात आप लोग के सामने रख देता हूँ कि ख़त्म नबुव्वत के हिसाब से कुछ लोग नाम लेके ख़त्म नबुव्वत की आड़ में गलत काम कर रहे होते हैं, जैसे कि वो क्या नाम है, फूको वाला बाबा जो है, जिसके पीछे इकरार पड़ा हुआ है। इकरार हुसैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको वाकई आखिर तक उसके पीछे लगे रहें। उसको जो भी इस तरह का कोई काम करे, अगली दफ़ा उस थोड़े से लर्जे, उसके कांपे टांगे उसकी, कि अगली दफ़ा वो कोई ऐसा काम ना करे। तो इकरार हुसैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और दिल से दुआ है अल्लाह उनकी मदद फरमाए इस मामले में, आमीन। और जो है सबके सामने हक़ाइक़ आ गए हैं, बहुत तेज़ी से पे काम भी हो रहा है इंशाअल्लाह। अभी मैंने उनका लास्ट कोई बात सुनी थी तो कहते 23 तारीख को दोबारा वो जा रहे हैं, तो बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह उनके साथ है और अवामी सतह पर जो मुझसे हो सकेगा मैं भी साथ मौजूद हूँ। अच्छा, अब जब ख़त्म नबुव्वत पे बात आई तो आपको ये वाली बात ही पता होगी, चीफ जस्टिस साहब ने कादियानियों के फेवर में एक फ़ैसला दिया है, उसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने बात करी है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस पर कुछ बात करूँ, उस पर बात भी करूँगा, लेकिन आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक शख्स था, उस शख्स ने उसको कादियानी ने बहका दिया। उसको कादियानी ने बहकाया कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो, जबकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नाउज़ुबिल्लाह उसको भी कहते हैं नबी है। तो उसकी तरफ उसने बरगला दिया। उसको बरगलाया क्या, कहने लगे अगर तुम गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं समझते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी समझते हो, तो इस मामले में तुम एक काम करो, किसी से भी नहीं पूछो, जाके इस्तिखारा कर लो। उस आदमी की बात समझ में आई, वो गया, उसने इस्तिखारा किया। तो ख्वाब में जब उसने इस्तिखारा किया तो जो भी उसका असबाब पैदा होते हैं, उसके ख्वाब में जो है ना गुलाम अहमद कादियानी नजर आ गया। तो अब वो और पक्का हो गया कि या गुलाम अहमद कादियानी जो है वही नाउज़ुबिल्लाह नबी है। तो जब वो इस पे इस्लाम छोड़ के कादियानियत पर आया तो बहुत पक्का होता चला गया। बहुत से उलमा ने उसको समझाया कि तुम गलत कर रहे हो। वो कह रहा है मुझे किसी ने समझाया थोड़ी, मैंने तो खुद इस्तिखारा किया था और मैं इस्तिखारा के अंदर मेरी ये बात आई है। तो खैर वो किसी भी उलमा जो है, वो बड़े बड़े उलमा जो इलाके के उलमा थे बड़े, उनको समझाया, लेकिन वो माना नहीं और अपना काम करता रहा। फिर एक किसी और बड़े उलमा, मेरे जहन में उलमा के नाम नहीं है, मशहूर उलमा नहीं है तो जहन में नाम नहीं रहते, तो एक उलमा से उसकी मुलाकात हुई। उलमा ने बोला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इसमें क्यों आ गए कादियानियत की तरफ। तो कह रहे मुझे हक की तलाश थी और मैं जो है मैंने इसमें मेहनत करी। तो तुमने क्या मेहनत करी, तो उससे बताया कि मैंने तो किसी ने कादियानियत की तरफ लेकर थोड़ी आया, किसी ने मुझे दलाइल थोड़ी दी इसके, मैंने तो ख्वाब देखा और इस्तिखारा किया। इस्तिखारा के अंदर गुलाम अहमद कादियानी जो है वो मेरे ख्वाब में आया। तो उन्होंने तो बड़े प्यारे अंदाज से समझाया। उन्होंने समझाया जब तुमने इस्तिखारे का इरादा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं कि नहीं है, तब तुमने इस्तिखारे का इस मामले में तुमने जब इरादा किया था उसी वक्त तुम मुसलमान नहीं रहे, यानी कि दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। जब तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, अब तुम इस्तिखारा कर रहे हो, तो तुम्हारी जो मदद आई है वो अल्लाह की तरफ से नहीं आई है, वो आई है शैतान की तरफ से। तो इसलिए तुम्हें ख्वाब में गुलाम अहमद कादियानी नजर आया है। तो फिर उस आदमी की वाली बात समझ में आई, वो बाकी बात से रुजू करके मुसलमान हो गया। खैर, अब अवामी सतह पर सवाल शुरू उठता है कि इस्तिखारा उसने किया था, क्या किया जाए, यानी कि कोई इस्तिखारा इस तरह कर ले। तो देखें कुछ जगहों पे इस्तिखारा बनता नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। एक मिसाल है, आपसे कोई बोले आपके ये घर में जो घूम रहे हैं ये आपके अब्बू नहीं है, इसको आप इस्तिखारा करके चेक कर लें। तो यहाँ पे इस्तिखारा जो कोई इस्तिखारा बनता है यहाँ पे, और वो कोई इस्तिखारा करेगा तो उसका मतलब उसके दिल में शुबा आ गया है कि जो ना ये अब्बा मेरे है भी नहीं, है ना, यानी अम्मी पे इल्जाम भी आ गया और खुद भी अपने आप को वो पता नहीं क्या समझ रहा है।
है ना, अपने आप को भी उसने नाजायज होने का जो है वो खुद ही बात उसके जहन में ख्यालात आना शुरू हो गए। तो अब्बा के होने पर अब्बा जो मेरे हैं या नहीं है, इस पर इस्तिखारा नहीं बनता है। तो जब अब्बा पे इस्तिखारा नहीं बनता है तो अब्बा जो हजारों अब्बा जिन पर कुर्बान हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो उन पे इस्तिखारा कैसे बनता है? तो ये एक जहन के सवाल है जो किसी के जहन में आए तो वो यहां से भी सबसे पहले अपने अब्बा को सोच के ऊपर, उससे ऊपर पीछे की चीजें सोच लिया करे, तो उसको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो ये गुलाम अहमद कादियानी वैसे ही झूठा है, इसने झूठे दावे किए हुए हैं पाकिस्तान में, पता नहीं इसके ऊपर क्यों एक्शन लिया नहीं जा रहा है। एक दफा हो चुका है, आयन बन चुका है, आयन की खिलाफ वर्जी जज साहब ने कर दी है। तो खैर अब देखें क्या होता है उनके साथ भी, अब क्या दोबारा फैसला होता है। तमाम उलमा इसके उठे और बात कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है इस पर बात करनी चाहिए थी, तो मैंने भी बात करी और एक वाक्य मेरे जहन में आया जो मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, दूसरा मौजू जो था वो था फलस्तीन के ऊपर। तो पूरी एक स्टोरी है वो मुझे चाहिए था इस वक्त बताऊं, लेकिन फिर बहुत लंबा मौजू हो जाएगा। फिलहाल रमजान आ रहा है, तो रमजान के अंदर आप लोग फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, मुजाहिदीन के लिए दुआएं करें और बद्दुआ भी करें। किसके लिए? इसराइल के लिए बद्दुआ करें, वो यहूदी जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं है, वो जो जालिम है, अल्लाह उनको नेस्त नाबूद फरमाए, आमीन। और हमसे भी इस मामले में कोई ना कोई काम ले ले, जहां कहीं मदद हो सकती है फलस्तीन के जो वहां के लोग हैं जो जुल्म का शिकार हैं, उनकी मदद करें माली तौर पे, जिस तरह हो सकता है, जैसे जो जिस तरह कर सकता है उसकी मदद करें। दुआएं करें कसरत से, तहज्जुद में दुआएं करें। तो फलस्तीन के लिए दुआएं कसरत से करते रहिए। और यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकआउट ऐसा करें जैसे समझ लें कि आपके अब्बा को किसी ने कूटा है, अब्बा को कोई कूटे, उससे कंपनी से आपको जाके खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना, या खरीद लेंगे? जो खरीद रहा है वो सोच लें अब्बा उसके लिए क्या सोच रहे होंगे। तो भाई ये मुसलमान जो हमारे वहां पे कट रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, जिन पे बम फेंके जा रहे हैं, ये हमारे भाइयों की तरह हैं। हुकूमत को ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हुकूमत तो है गुलाम, वो शुरू से ही गुलाम है। तो अब हुकूमत को समझ में नहीं आ रही तो हमारी तो समझ में आ रही है इंफरादी सतह के ऊपर। तो हुकूमत गुलाम बने, आप लोग कम से कम अपने लिए दुआएं करें, कि आप उनके लिए दुआएं करें, अपने लिए भी करें कि अल्लाह हमें इल्म, हिल्म और शजाअत अता फरमाए, ताकि हम लोग इस पर काम कर सकें आगे मजीद। सही है, क्योंकि हमारे ऊपर ये बहुत ज्यादा समझने के फर्ज हो गया कि उनकी मदद करना, जिहाद फर्ज है और फर्ज हो चुका है। अच्छा, अब गुलामी की जब बात आई है तो अब मैं आता हूं अपने इशू के ऊपर, जो हमने रिसर्च करी है मैंने, उस रिसर्च में मुझे कुछ डेटा मिला, उस डेटा के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। वहां से तकरीबन 10, 12 या 15 साल पहले, कुछ अरसा पहले, मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने गया, तो उनके घर के बराबर में एक बच्चा बाहर निकला हुआ और दीवार और घर के ऊपर पथराव उसने शुरू कर दिया, टिका टिका के पत्थर मार रहा है। बच्चा कोई होगा वो 8-9 साल का, या थोड़ा छोटा होगा, या इसी उम्र का कुछ होगा। तो उस बच्चे ने पथराव शुरू कर दिया, पथराव कर रहा है, दीवार टिका टका के मार रहा है घर के ऊपर पत्थर, और घर से कोई निकल भी नहीं रहा, और था है उसी का घर। मैं मोहल्ले भी लोग कह रहे हैं, हंस भी रहे हैं लोग। मैंने कहा क्या हुआ? तो इस बच्चे का कह रहे दावा मैंने सब सुना ना, किसी उनके शायद दादा थे या कोई थे बुजुर्ग उनके घर के, उन्होंने मुझे बताया, कह रहे इस बच्चे का बड़ा प्यारा दावा है, उस पर इसने एहतजाज करके घर पे पथराव कर दिया है। तो मैंने पूछा ये क्या दावा है? तो कह रहा है बच्चा सुबह कह रहा है मुझे अब्बू स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल से जब वापस आता हूँ खाना खाता हूँ, कारी साहब बैठे होते हैं, कारी साहब मुझे 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, जैसे ही कारी साहब चले जाते हैं ट्यूशन भेज देते हैं, ट्यूशन से वापस आता हूँ कहते हैं होमवर्क करो। तो कह रहा है आज इस छोटे से बच्चे ने, 7 या 8 साल का सब बच्चा है, ये कह रहा है मुझे इस तरह की गुलामी नहीं चाहिए। ये मैंने 10 साल 15 साल हो गए, 15 साल पहले पुराना वाकया बता रहा हूं। अब मैं आता हूं आज के वाकये के ऊपर। मैंने कुछ बच्चों से मुलाकात करी, बच्चे भी ठीक ठाक, ऐसा नहीं 1-2 बच्चा नहीं, ठीक ठाक बच्चों से मैंने मुलाकात करी। तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, दुबले पतले बच्चे थे, 6 के थे और 7 के बच्चे थे, इन और 5th के बच्चे भी थे। इन बच्चों ने दावा किया कि हम लोग सुबह सवेरे 6:30 बजे वैन में बैठ जाते हैं। कितने बजे? 6:30 बजे। अब 6:30 बजे वैन में बैठते हैं तो स्कूल पहुंचते हैं 7:30 बजे, 1 घंटे तक वैन घुमाती रहती है। 7:30 बजे जब स्कूल पहुंचते हैं तो वहां पे स्कूल जब आधे घंटे उनको मिलता है, स्कूल 8 बजे लगता है तो पहले पहुंच जाते हैं, या 7:45 बजे तक स्कूल पहुंचते हैं, वैन घुमाती है कुछ लोगों को, पूरे कराची में सारे बच्चे उठाएगी फिर छोड़ेगी। उसके बाद फिर क्या होता है, उन बच्चों को स्कूल शुरू हो जाता है, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद जब फ्री होते हैं वहां से, तो वहां से फिर उनकी छुट्टी होती है 2 बजे, वैन में बैठते हैं, घर पहुंचते हैं 3:15 बजे। 3:15 बजे पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, डायरेक्ट जो है खाना मुंह हाथ धोने के बाद वो ट्यूशन चले जाते हैं। ट्यूशन से वापस आते हैं, कुछ मदरसे चले जाते हैं, कुछ ट्यूशन चले जाते हैं, कुछ के कारी साहब आ जाते हैं। जब मदरसे या ट्यूशन या कारी साहब से वापस आते हैं तो घर में जो ट्यूशन से आए होते हैं वो कारी साहब के पास चले जाते हैं, या कारी साहब बैठे होते हैं, मदरसे चले जाते हैं।
या जो मदरसे से आए होते हैं वो ट्यूशन चले जाते हैं। तो फारिग होते होते उनको रात का 7:45 बज जाता है। सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को शाम 6:30 बजे तक हो गए 12 घंटे, और फिर 1 घंटा उसमें और लगा, 7:30 हो गए 13 घंटे। 13 घंटे 15 मिनट उन लोगों से बचपन के अंदर इतना टफ रूटीन उनका बनाया हुआ है। अच्छा चलो टफ रूटीन बना दिया, हम कहते हैं चलो कबूल है। उसके बाद रिजल्ट जब देखते हैं तो बच्चों को सिखानी उनको इंग्लिश है, इंग्लिश ही सिखानी है। उर्दू ना उर्दू की आती है, ना उनको उर्दू लिखनी आ रही है, ना उनको अरबी समझ में आ रही है। इंग्लिश भी आ रही है तो भाई हाल है कि इंग्लिश आ रही है। इंग्लिश का मतलब पाकिस्तान में जो इंग्लिश बोली जाती है ना वैसी आ रही है कि 10 मिनट बोलेगा, 11वें मिनट उसकी इंग्लिश खत्म हो जाएगी, कितना ही बड़ा टीचर हो। सही बता रहा हूं, 10 मिनट तक इंग्लिश बोलेगा, 11वें मिनट के बाद उसको इंग्लिश आना बंद हो जाएगी। अक्सरियत का ये हाल है। तो अब उन बच्चों को जब मैंने असेसमेंट किया, मैंने कहा इतनी लंबी तुम लोग ड्यूटीज करते हो, तो क्या कहते हैं, मतलब ड्यूटी हो गई तो मतलब इतने पूरे दिन रूटीन है। तो अब होना तो ही चाहिए था बच्चों का कोई पोजीशन होल्डर हो। बच्चा पोजीशन होल्डर भी नहीं है, दिमागी तौर पे भी फारिग है। मैं पूछ रहा हूं कुछ चीजें उनसे बेसिक पूछी तो बेसिक चीजों में भी वो क्या है, उसको नहीं आ रही बेसिक चीजें। राइटिंग भी कोई अच्छी नहीं है, और कि रीडिंग भी अच्छी कितनी खास नहीं है, और पेपर में बस एवरेज चल रहे हैं। तो इतनी मेहनत करके भी जब एवरेज चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग एफर्ट गलत जगह लगा रहे हैं। अब ये तंबी है पेरेंट्स के ऊपर, ये मिडिल क्लास फैमिलीज का बता रहा हूं, अक्सर में ऐसा हो गया है। मिडिल क्लास फैमिलीज अक्सर यही वाली हरकतें शुरू कर दी उन्होंने कि बच्चा सुबह आता है शाम तक अम्मा लगी हुई है मोबाइल पे, या जो भी है घर में बिजी होंगी, हमें अच्छे गुमान रखते हैं, किसी का अच्छे काम में लगी होंगी, लेकिन फिर भी ये देखें बच्चे के ऊपर लोड बहुत ज्यादा आ रहा है। अब्बा को भी इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है, उनका भी हो सकता है जॉब के टाइमिंग टफ हो, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग आप रखें, उनका टाइमिंग थोड़ा सा डिक्रीज करवाएं कि कम से कम दोपहर को उनको सोने का मिल जाए, कैलूला मिल जाए, उनका डाइट शेड्यूल सही हो। अच्छा अब इनकी सेहतें भी अच्छी नहीं है, हाइट नहीं बढ़ी, वेट नहीं बढ़ा। हाइट और वेट भी मैंने इनकी असेसमेंट करी, हाइट और वेट की करी, तो कुछ की हाइट सही थी, कुछ की हाइट और वेट का मसला आ रहा था। फिर पूछा हो क्या, जाहिर सी बात है जब इतना काम करेंगे तो न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी के थोड़ी होंगे। खेलते भी नहीं है, रनिंग भी अच्छी नहीं है, वॉक भी सही नहीं है, भागा हो तो थक जाते हैं। तो ना फिजिकली सही ना मेंटली सही, तो इतनी मेहनत का आउटपुट क्या आ रहा है? ये तो वही हो गया बॉडी बिल्डर वाला हाथ कि बॉडी बिल्डर का इनपुट ज्यादा होता है, आउटपुट से काम बोला काम करेगा नहीं, सोता रहेगा। रमजान में रोजे रखेगा तो रोजे में पूरे दिन सहरी से सोएगा, असर के बाद उठेगा, सुबह की नमाज पी जाएगा, पूरी रात फिर उठ के न तरावी पड़ेगा, डायरेक्ट जाके वो एक्सरसाइज करेगा, फिर दोबारा जो क्या कहते हैं रात भर जागेगा, खाना खाएगा, फिर फजर के बाद सो जाएगा बगैर नमाज के या फिर घर की इंफरादी नमाज से। तो ये बॉडी बिल्डर वाला हाथ हो गया कि इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है। हमें ऐसा माशरे में फर्क चाहिए, बच्चा जो किसका आउटपुट ज्यादा हो इनपुट कम हो, लेकिन बचपन में नहीं चाहिए। बचपन में तो उनको खेलने दीजिए आप, तो बच्चों के खेलने का टाइम मौजूद हो, चाहे बच्चा एवरेज हो, चाहे वो पोजीशन ना ले, बच्चा पोजीशन ना ले कोई मसला नहीं, एवरेज बच्चा हो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फिजिकली ग्रोथ अच्छी हो, मेंटली ग्रोथ अच्छी हो। जरूरी नहीं उसको पूरी कॉपी याद है तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो, कॉन्सेप्चुअल बच्चा हो सकता है उसके अंदर कोई वीकनेस हो तो आप उसके साथ लग जाएं। मिसाल के तौर पे किसी को कुछ याद नहीं हो रहा, जैसे एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये बच्चे को याद नहीं हो रहा, तो आप उसके सामने खड़े हो जाएं, आप सामने बैठा लें, आप भी बैठे हैं, थके हुए हो तो बैठे हैं, उसको बोले मैं जो बोल रहा हूं उसको रिपीट करो, उसके सामने आप उसको 15 दफा बोलें एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, वो भी आपके साथ रिपीट करेगा, 12वीं 13वीं दफा उसको याद हो जाएगा। अगर स्पेलिंग का मसला आ रहा है तो उसको सिलेबस से आए, रिएक्शन इसमें कितने सिलेबल है, सिलेबल स्ट्रेट कर दें। राइटिंग का मसला आ रहा है तो उसको हुरूफ सिखा दें, हुरूफ के राइटिंग, ये नहीं 15 पेज की राइटिंग दे दी कल करके लाना, उसके हुरूफ चेक कर लें कौन सा हुरूफ टेढ़ा है, स्वाद को ऑब्लिक बनाना है या फिर क्या कहते हैं गोल बनाना है, राउंड बनाना है, वो जो भी होता है। उर्दू का टीचर से आप मशवरा करें, वो आपको अच्छा बताएगा, मैं तो नहीं उर्दू का टीचर, तो उनसे मशवरा करें, वो आपको सही बात बता देंगे, तो राइटिंग सही हो जाएगी। ये नहीं है कि 20 पेज लगा दी मजीद कि 20 पेज के लिख के लाना। हमारे जमाने में होता है जून जुलाई के अंदर 60 पेज राइटिंग करके लाना, एक मेरी आज तक राइटिंग सही नहीं हुई। तो फिर जब हमने खुद ही मेहनत करी तो पता चला जिस चीज सही खराब होती है सिर्फ उन चीजों पे कर लो। इंग्लिश के अंदर ई से स्टार्ट करवा दें, कैपिटल स्मॉल ई को सही करवा दें पहले, अगली दफा में एक दिन में ई करवा दें, एक हफ्ते में ई करवा दें, अगली दफा में 2 अल्फाबेट ले लें, फिर अल्फाबेट लें, तो राइटिंग सही हो जाएगी। तो काम करेंगे तो होगा। तो खैर बच्चों की तरफ से ये कंप्लेन आई है कि माँ बाप थोड़ा सा ज्यादा जुल्म कर रहे हैं और दूसरा गुलामी बना रहे हैं। तो भाई स्टैब्लिशमेंट के तुम लोग गुलाम हो, तुम अपने बच्चों को गुलाम बना लो, तो फायदा क्या होगा? फिर फायदा होगा बगावत में, बगावत चलेगी, मुल्क में वैसे ही बगावत हो रही है, आपके घरों में बगावत शुरू हो जाएगी, बच्चे आपके बगावत में आ जाएंगे। तो ऐसा ना करें। उनको थोड़ा तेज बोल गया हूं, गुस्सा आ गया था, बच्चों की चीजें थी, ऊपर से टॉपिक ऐसे हसास थे, तो इस पर बात करना जरूरी। खैर
आगे चलते हैं। तो ये हो गए 3 मौजू। पहला हो गया खत्म नबुव्वत, दूसरा था फलस्तीन, फलस्तीन में मुझे बात करनी है, मैं इंशाल्लाह उस पर करूंगा बात। तीसरा हो गया ये जो मेन इशू, इस पर रिसर्च करके बच्चों की हेल्थ और फिजिकल और मेंटल हेल्थ के असेसमेंट करी तो वो 0 आ रही है। उसकी वजह क्या थी? मिडिल क्लास फैमिली के अंदर इंटरनल फैक्टर्स हैं, ध्यान नहीं है, पूरे पूरे दिन पढ़ाया जा रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है। चौथा नंबर लास्ट इशू है रमजान की प्लानिंग। तो भाई पहले आता हूं बड़ों से, बच्चों पे नहीं आता, बड़ों से आ रहा हूं। जो लोग बड़े हो गए हैं, 35 साल से ऊपर के हो रहे हैं या 35 साल से आगे चले गए हैं, वो लोग सबसे पहले क्या करें? वो ये काम करें कि अगर तरावी पढ़नी है उनको, आपका जो रमजान शुरू होगा वो मगरिब से शुरू होगा। आपको चांद नजर आएगा, शुरू हो गया था, आप कोई इबादत उस वक्त करें अल्लाह से, चांद को खुद खड़े होकर देखें, जहां से सूरज गुरूब हो रहा होगा ना, उससे राइट साइड पे आपको चांद नजर आ जाएगा। तो चांद खुद खड़े होकर देखें आप। जब आप देख लें तो दुआ मांगे, दुआ मांगे। सबसे पहले तो दुआ अपने लिए मांगे, अपने घर वालों के लिए मांगे, जो लोग उलमा का नाम खत्म नबुव्वत के लिए मेहनत करें उनके लिए दुआएं मांगे, फलस्तीन के मुजाहिदीन और मुसलमानों के लिए दुआ मांगे, बद्दुआ मांगे। चांद को देखे तो फौरन बद्दुआ भी मांगे। बद्दुआ किसकी मांगनी है? यहूदियों के लिए बद्दुआएं मांगे। ये जो जालिम है, जो जुल्म कर रहे हैं, सारे सारे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ इसके खिलाफ भी हैं। जो जालिम है, जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं, अल्लाह उनको नेस्त नाबूद करे। बद्दुआएं मांगे इनके लिए, दुआ भी मांगे, अपने लिए इल्म हिल्म और शजात मांगे, ये मैंने स्टार्ट में बताया। तो इस तरह की दुआएं मांगे, आसान दुआ मांग लें। अल्लाह मैं आपसे वो तमाम चीज़ों का सवाल करता हूँ अपने लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए मांगी थी, उन तमाम चीज़ों से पनाह मांगता हूँ जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी थी। ये दुआ बढ़ा दें, इस तरह की दुआ करें आप लोग। तो ये बड़ी अच्छी दुआएं हैं, ये इस तरह की दुआएं आप स्टार्ट करें। दूसरा, तरावी में खड़े होने से पहले आप आज से ही, आज इतवार है तो आज से ही आप लोग क्या करें, थोड़ी थाइस की एक्सरसाइज कर लें, हल्की फुल्की क्या कहते हैं क्वाड्रिसेप मसल्स की एक्सरसाइज कर लें। पैर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्या कहते हैं तरावी में खड़ा होना आसान हो जाएगा। और तरावी में भी 1.5 घंटे लगातार खड़ा नहीं होना होता, बीच में बैठते भी हैं आप लोग, ये भी ध्यान में रखिएगा। कम से कम आपको जो बैठने का गैप आप लगा लें तो 15 से 20 मिनट का बैठने का गैप ही होता है। तो इतनी देर आप लोग मार्केट में खड़े रहते हैं, गटर के ढक्कन पे खड़े रहते हैं, कोने में गली के कोने में खड़े रहते हैं, अंडा मोड़ पे खड़े रहते हैं, पान की दुकान में खड़े रहते हैं, यूनिवर्सिटी में खड़े रहते हैं, तो वहां खड़े, बस में खड़े रहते हैं। तो सारे उल्टे उल्टे काम तो में खड़े ही तो रहना होता है आपको। दुकान में खड़े रहते हैं, शॉप में माल बेचने वहां खड़े हुए हैं, पूरे दिन खड़ा हुआ है, स्टाफ पे खड़ा हुआ देख रहा है, सबको गिन रहा है, यूं जा रहा है। तो जब सबको देख रहा है तो भाई तो ये वाला काम भी कर ले, यहाँ पे खड़े होकर इबादत कर ले। तरावी के लिए अपनी फिजिकल अपीयरेंस सही रखें, पेट सही रखें, खाना पीना ये नहीं है कि क्या कहते हैं क़यामत के पेट से स्टमक से पूछा जाए। अगर मैं ऐसी अंदाजा लगाता हूँ, स्टमक से पूछा जाए आपका जो स्टमक एक ऑर्गन है कि भाई तुम्हारे साथ दुनिया में क्या हुआ, वो कहेगा भाई मुझे पता ही नहीं था आज मेरे पास क्या आएगा, मुझे खुद नहीं पता था आज रिलीज क्या करना है। गोश्त खाएगा, ये दूध पिएगा, ये गोश्त खाएगा तो गोश्त के हिसाब से उसको हजम करने के एंजाइम डालता। कह रहा भाई ये क्या कहते हैं सब्जी खाता है तो उसके हिसाब से मैं एंजाइम रिलीज करता। कह रहा भाई ये गोश्त खाता है फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, फिर खीर खा लेता है, फिर एक पान खा लेता है, फिर कहता है चाय ले आओ। तो स्टमक कहेगा भाई मैं क्या चीज रिलीज करूं। कह रहा मैं नहीं, मैं बल्कि उसको बस चले तो कह रहा मैं जाऊंगा यहाँ रहूंगा नहीं इसके साथ। तो ये अजीब सा स्टमक के साथ जो है जुल्म ज्यादती हो रही है। तो खैर खाने पीना थोड़ा कंट्रोल रखें। जो नया जो जवान आ रहे हैं ना आजकल, उनमें खाने पीने का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खाना ज्यादा खाते हैं, उनका इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। इनपुट को कम करें, आउटपुट को बढ़ाएं। काम की एबिलिटी कम है तो काम की एबिलिटी ज्यादा हो, तो इस चीज को याद देखें। तो रमजान की प्लानिंग के हिसाब से आपको क्या करना है, तरावी पढ़नी है, कुरान की तिलावत जितनी हो सके वो करें। और समझ के पढ़ सकते हैं तो समझ के पढ़ें, लेकिन अगर समझ के नहीं पढ़ पा रहे आप किसी वजह से तो पढ़ें, आप स्टार्ट तो करें। क्योंकि जब पहली दफा बच्चों को नर्सरी क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है तो डायरेक्ट उसको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा दी जाती है। तो आप भी अगर बिगनिंग से स्टार्ट करें तो थोड़ी सी तिलावत स्टार्ट करें, हल्के हल्के करके उसको समझना बहुत अच्छी बात है, उसको समझना शुरू करें कुरान को। कोई सूरत हिफ्ज करना चाहें, उसकी प्लानिंग बनाए कि मुझे ये फला सूरत हिफ्ज करनी है, इतनी सूरतें मैं हिफ्ज करूं, और हदीस हिफ्ज करें। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके वो क्या कहते हैं गैजेट से, मोबाइल्स वगैरह और ये सब चीजें, इनसे थोड़ा सा बचें। तो अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करें, जितनी अच्छी प्लानिंग लिखेंगे उतना अच्छा वर्क होगा। लेकिन लिख लें अपने हाथ से, अपने डायरी बनाएं, कुछ भी लिखें, किसी पेपर उठाएं, उसको लिखना शुरू कर दें कि मुझे ये प्लान करना है। तो इस प्लानिंग से क्या होगा, आपका रमजान अच्छा हो जाएगा। अक्सर जो है वो इबादत में गुजारे वक्त नफिल नमाजों की कसरत बढ़ा दें, जो तहज्जुद है, शाह के अवाबीन है, इनकी भी कसरत करें। थाई से अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, खाना पीना रखना है आपको, थाई से स्ट्रॉन्ग रखें। सहरी भी करें, सहरी की भी प्लानिंग करेंगे, रात को उठना है। जिनको आदत नहीं होती रात को उठने में, उनको रात को उठने में मसला होता है। तो खैर यहाँ पे मेरे जो चारों टॉपिक हैं जिन पे मुझे बात करनी थी वो इंशाल्लाह वहाँ हो गई है। अल्लाह से उम्मीद है
अल्लाह ताला हम सबको, ख़ास हम सबको इस पर जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ आप इंशाल्लाह एंड करते हैं अपना मौजू। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।